जय हिंद एवरीवन, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर होम स्टडी विद अमन पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने कल देखा था, कल हमने मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करा था और हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और मैट्रिक्स से कितने टाइप्स है वो देखे थे। और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 3.1 और पूरी इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब इसमें देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें क्या रखा है कि आव्यूह एक दे रखा है हमें के लिए हमें ज्ञात कीजिए। इसमें हमें आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है और अवयव ज्ञात करने हैं। तो जैसे कि हमने कल की वीडियो में भी देखा था कि जो आव्यूह की कोटि होती है वो m क्रॉस n के रूप में होती है, जहाँ पर m पंक्ति होती हैं, नंबर ऑफ रोज़, और जो हमारा कॉलम जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर हम इसमें बात करें अब, और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारी रो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो जैसे ये पूरा हॉरिजॉन्टल का, तो उसमें एक रो, दो रो, तीन रो हैं। और इसमें कॉलम की बात करें तो कॉलम में होएगा वर्टिकल। तो जैसे 1, 2, 3 एंड 4। तो आव्यूह की जो इसमें कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी, इसमें 3 रो हैं, 4 कॉलम है, तो कोटि हो जाएगी 3x4 की। अब अवयवों की संख्या की बात करें तो अवयवों की संख्या अगर हम इसमें काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 तक हैं। तो लेकिन हम एग्ज़ाम में गिनेंगे थोड़ी नहीं, तो हमें ये ध्यान रखना है जो भी हमारी कोटि है अगर उसके हम रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करें तो हम हमारी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनकी संख्या आ जाती है। और थर्ड इसमें क्वेश्चन वो करा है इसमें कि इसमें पर्टिकुलर अवयव बताना है आपको। जैसे ए कोई जो ये हमारा मैट्रिक्स है हमारा कैपिटल ए वाला, उसका ही कोई एलिमेंट स्मॉल a 1, 3 करके है, तो इसका मतलब ये जो आगे का वो है 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और थर्ड कर रहा है हमारा जो थर्ड है ये हमारा कर रहा है पर्टिकुलर एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। अब हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट रो कौन सी है। फर्स्ट रो हमारी ये वाली है, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो 1, 2 एंड 3, ये हो जाएगा हमारा थर्ड एलिमेंट, 19 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारी सेकंड रो है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब 35। और थर्ड है इसमें A33, इसका मीन्स हो गया थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है, तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आगे माइनस का 5। अब है A24, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, ये हमारा 12 हो जाएगा। और ये है A23, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, ये आ जाएगा 5.2। तो हमारा एक क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, उसमें कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो इसमें सीधा सीधा बोलें तो इसमें 24 अवयव हैं, तो इसके पूछ रहा है कि संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि जो 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ हैं वो कितनी है। 24 × 1, 1 × 24, 12 × 2, 2 × 12, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6 एंड 6 × 4। तो हमने आखिरकार मतलब ये जो लिखा है तो आपको इसका एग्जैक्ट मतलब भी पता होना चाहिए कि 24 × 1 हम जो लिख रहे हैं तो इसका मीन्स हमारा क्या है। इसका मीन्स हमारा ये है कि हमारी 24 ये है रो और कॉलम हमारा सिंगल है। तो लाइक मैं अगर इस स्टेप से लिखूं तो मैं इस टाइप, जैसे मैंने कोई एलिमेंट ले लिया इसका 5, तो ये मैं 24 बार रिपीट करूँगा तो इसमें 24 रो आ जाएंगी, बट कॉलम हमारा सिंगल ही आएगा। और इसके जो नेक्स्ट है वो है 1 × 24, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही रो है, बट जो कॉलम है जैसे लाइक यहाँ मैं लिख दूँ 8, यहाँ भी लिख दूँ मैं 8, यहाँ 7, तो मतलब इस टाइप से मैं करूँ तो इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो तो एक ही है हॉरिजॉन्टल, बट इसमें कॉलम 24 तक हो जाएंगे। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये आगे तक चलता रहेगा। अब उसके बाद है 12 × 2, इसका मीन्स ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ रो है 12 × 2 की मैं बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ रो जो है वो 12 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इसका मीन्स ये हुआ कि इसमें 12 रो तक आएंगी।
जैसे स्टेप्स आगे 1 2 3 4 5 स्टेप से 12 तक चलती रहेंगी। और इसमें बात करें, और ये 2 जो है कॉलम, लाइक 5 यहाँ आ गया, 6 7 8 9 10 स्टेप से, बाकी ये सेकंड कॉलम है, यहाँ से आ गया 9 2 3 स्टेप से। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया इसको एक्सप्लेन करने का। तो इस स्टेप से एलिमेंट चलते रहेंगे, 12 एलिमेंट इसमें होंगे, 12 एलिमेंट इसमें होंगे। अगर हम इसकी रो की बात करें तो रो इसमें 12 होंगे, देखो 12 12 12 12 12। और कॉलम की बात करें तो एक कॉलम हमारा ये आ गया और एक कॉलम हमारा ये आ गया। तो इस टाइप से हमारी ये आई है इसकी कोटियाँ। और इसी टाइप से आगे के टाइप हो जाएंगे, जैसे 3 क्रॉस 8 है, इसमें नंबर ऑफ़ रो 3 हो जाएंगी और नंबर ऑफ़ जो वो हैं कॉलम वो तुम्हारे 8 हो जाएंगे। जैसे हम 3 क्रॉस 8 की बात अगर हम करें तो 3 क्रॉस 8 की बात, तो इसमें जो है रो हो जाएंगी इसमें आपकी 3 और ये आपके कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम हो जाएंगे इसमें 8। इस टाइप से 8 क्रॉस 3 आएगा, इसमें नंबर ऑफ़ रो 8 होंगी बट आपके जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो होंगे 3। ऐसी स्टेप से आगे भी है। तो अगर हम इसका एक शॉर्टकट देखें तो एक तरह से आप जैसे एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इतना कंफ्यूज ना हो, तो आप सिंपल से इसके वो भी कर सकते हैं, गुणनखंड भी ले सकते हैं। जैसे कि मतलब 24 की जैसे आपके गुणनखंड क्या होगा, जैसे 24 क्रॉस 1 हो गया, 1 क्रॉस 24 हो गया। अब जैसे 1 के बाद 2 आ गया तो 2 क्रॉस 12 हो गया, इसका उल्टा 12 क्रॉस 2 हो गया। फिर हम 3 की बात कर लेते हैं, 3 क्रॉस 8 हो गया, ऐसी 8 क्रॉस 3 हो गया। ऐसे हम 4 की बात करते हैं, 4 क्रॉस 6 हो गया, तो और एक हो गया 6 क्रॉस 4 हो गया। तो ये स्टेप से आपकी कोटियाँ हो जाएंगी। और हम इसके जो नेक्स्ट है वो है 13 अवयव वाले अवयवों की संभव कोटियाँ। अब देख लो, अब 13 है, 13 में तो सिर्फ इसकी 2 ही होंगी, या तो आपका एक नंबर ऑफ़ रो 1 होगी और नंबर ऑफ़ कॉलम 13 होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप स्टेप से 13 क्रॉस 1 को दिखा सकते हैं। 13 क्रॉस 1 को लाइक जैसे इसमें नंबर ऑफ़ रो तो 1 ही है बट एलिमेंट 13 होंगे, लाइक ये हो गया 2 3 5 8 11 13 स्टेप से आपका 13 तक चलते रहेंगे। तो एक तो आपका ये आ गया, बाकी एक आएगा 1 क्रॉस, ये आपका 1 क्रॉस 13 का आ गया। और 13 क्रॉस 1 का जो आएगा इसमें आपका 13 रो हो जाएंगी इस टाइप से। जैसे एक एलिमेंट यहाँ आ गया, यहाँ यहाँ, तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम की अगर हम बात करें तो वो एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ़ रो की बात करें तो वो 13 हो जाएंगे। तो आपका जैसे सेकंड क्वेश्चन था उसी पे बेस्ड आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि 18 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ निकालिए। तो बस आपका बस यही करना है। तो 18 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 18, 3 क्रॉस, तो मतलब 18 कैसे बनेगा, 18 के आप कैसे कैसे गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 18 क्रॉस 1 हो गया, 18 क्रॉस 1 हो गया, 1 क्रॉस 18 हो गया, अब 2 आएगा, 2 क्रॉस 9 हो गया, 9 क्रॉस 2 भी हो सकता है, और 3 क्रॉस 6 हो सकता है, 6 क्रॉस 3 हो सकता है। तो इस टाइप से आपकी संभव कोटियाँ हो जाएंगी। और इसका मीन्स ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ़ रो 18 है और इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। इसकी बात करूँ तो नंबर ऑफ़ रो 1 है बट एलिमेंट लाइक स्टेप से नंबर ऑफ़ रो 1 ही है बट एलिमेंट 18 आ जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ़ रो 2 होंगी बट नंबर ऑफ़ कॉलम 9 हो जाएंगे। तो ये स्टेप से आप कोटि को डिफाइन कर सकते हैं। और इसके इसमें वो है सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है 5 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ निकालिए। तो 5 का देख लो, तो 5 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 5, ये 2 ही इसके गुणनखंड होंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है। इसमें क्या रखा है कि एक 2 क्रॉस 2 अवयव AIG की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि इसने हमें एक ऑपरेशन दे दिया कि AIJ की जो वैल्यू है वो I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में है। तो इसे इसके वो चाहिए एलिमेंट निकालने हैं हमें इसमें कि एलिमेंट क्या होंगे। तो हमें सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि जो 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स होता है उसके अवयव क्या होते हैं, और मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का होता है तो उसके अवयव कौन कौन से होते हैं। तो जैसे इसमें बात करें तो 2 क्रॉस 2 में तो उसमें टोटल 4 एलिमेंट हो गए। जैसे हम अभी हमने बताया भी था कि अगर हमें एलिमेंट निकालना हो तो हम नंबर ऑफ़ रो की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम में कर देंगे तो एलिमेंट आ जाएंगे। तो आपके 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में टोटल जो एलिमेंट होंगे वो 4 होंगे। अब 4 कौन कौन से होंगे, तो वो होगा एक होगा A11, A12, A21,
A22, इसका मीन्स हो गया कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसका मतलब हो गया सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और A22 का मीन्स हो गया सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। इस टाइप से आपका मैट्रिक्स 3x3 में भी हो जाएगा। तो हमसे एक ऑपरेशन दे रखा है इसमें, तो इसमें हमें पूरा इसकी मतलब मैट्रिक्स निकालना है इससे हमें। तो जैसे हमें ये दे रखा था, तो हम इसमें ना चारों केस रख लेंगे। तो जैसे एक बार A11 निकाल दिया, तो हमने I की वैल्यू 1 रखेंगे, J की वैल्यू भी 1 रखेंगे। तो इसमें जैसे ही हम इसको लिखेंगे, तो इसमें जैसे जैसे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका स्क्वायर करा अपॉन 2, 1 और 1 का वो करा स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा, 4/2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसमें देखें तो A12 में इसमें I की वैल्यू 1 है बट J की वैल्यू 2 है, तो इसमें I की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी, J की वैल्यू 2 आ गई, इसका स्क्वायर करा अपॉन 2, 2 और 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। ऐसी A21 है, इसमें I की वैल्यू 2 है बट J की वैल्यू 1 है, तो इसमें भी I और J की वैल्यू रखेंगे तो हमारे ये 9/2 आ जाएगा। इस टाइप से A22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये तुम्हारा 4 का स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 2, 16/2 आ जाएगा और इक्वल्स टू 8 आएगा। तो हमने ये सारी वैल्यू निकाल दी है। अब हमें लास्ट में A बराबर ये सारे एलिमेंट इनकी करस्पॉन्डिंग जो इनकी पोजीशन है वहाँ पे हम इसको रख देंगे और लास्ट में लिख देंगे 2x2 की ये कोटी है। और आपका जो सेकंड पार्ट है, फोर्थ का सेकंड, उसमें भी सेम है, इसमें बट ऑपरेशन इस बार दे रखा है AIJ बराबर I/J के रूप में दे रखा है। जैसे पिछली बार ये दे रखा था, तो इस बार ये दे रखा है। करना बिल्कुल आपको इसमें सेम ही है। और इसमें भी जो एलिमेंट है वो आपको ये निकलेंगे A11, A21, A12, A22। बस आपको जैसे A11 है, एक बार इसमें I की वैल्यू 1 हो गई, J की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 आ गया। अब आपको A12 निकालना है, तो इसमें I की वैल्यू 1 हो गई, J की वैल्यू 2, 1/2 आ गया। अब स्टेप से A21 निकाल लेंगे इसमें, बट A21 से देखेंगे तो इसमें I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2/1 बराबर 2। ऐसी A22 निकाल देंगे तो 2/2 बराबर 1। तो लास्ट में अपना ये मैट्रिक्स आ जाएगा। और सेम ही क्वेश्चन हमारा इसका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है, बट इसमें ऑपरेशन इन्होंने फिर से चेंज कर दिया, तो इसमें कर दिया I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ऐसे ही आपको इसमें करना है कि जैसे A11 है, इसमें I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 आप इसमें रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। ऐसे ही आप A12 निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, उसके बाद A21 और ऐसे A22 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये, और लास्ट में हम अपना मैट्रिक्स लिख देंगे। ये अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा एग्जाम लेवल पर अच्छा फ़र्क पड़ेगा और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे फिर। अब हम बात करें जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल हमारा सेम ही है, बट इसमें हमारा जो थोड़ा मैट्रिक्स है उसकी जो कोटी है वो थोड़ी बड़ी हो गई। जैसे इसमें है कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो अब तो हमें पहले तो यही देखना पड़ेगा कि 3x4 अवयव का मतलब इसका मीन्स क्या हो गया। इसका मतलब सीधा मीन्स ये हो गया कि इसमें नंबर ऑफ रो 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 4 हैं। तो 3x4 अवयव के जो एलिमेंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, A11, A12, A13, A14। इसका मीन्स हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसका हो जाएगा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, इसका हो जाएगा फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट। इस टाइप से सारे ये हो जाएंगे। जैसे इसका मीन्स हो गया सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका मीन्स हो गया सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इसका मीन्स हो गया सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, इसका हो गया सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट। इस टाइप से ये पूरा हमारा हो जाएगा। तो हमें इस बार जो हमें कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है AIJ बराबर क्या है 1/2 मोड में -3I + J मोड। बट हमें थोड़ा सा मोड का समझना पड़ेगा। इसमें थोड़ा मोड मतलब इसमें यह है कि जैसे मोड हमारा निगेटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या में कन्वर्ट कर देता है, तो हमें इस चीज़ का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो सेम ही है बस। जैसे आप A11 निकालेंगे तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये पूरा आफ्टर सॉल्विंग 1 आ जाएगा। A12 की हम बात करेंगे तो इसका आफ्टर जब वो मतलब इसमें I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 आएगी। जैसे इसको हमने आगे सॉल्व करें, जैसे 1/2 आ गया, ये -3 की मल्टीप्लाई जब 1 में करें -3 आ जाएगा +2, तो आगे सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा। इस टाइप से आप ये सारी वैल्यू इसमें पुटिंग करेंगे। तो हमने ये सारी वैल्यू कर रखी है, इसका पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। तो अपना जो लास्ट में फाइनल जो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा
वो आएगा, इसके जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2। बाकी लास्ट में हम इसकी क्या लिख देंगे, कोटि भी मैट्रिक्स के साथ लिख देंगे। तो ये है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम इस क्वेश्चन की देखते हैं, ये 5th का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें जो कंडीशन दे रखी है वो aij बराबर 2i - j दे रखी है, और जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारा 3x4 का ही है। इसमें भी क्वेश्चन में क्या रखा, तो इसमें भी हम जो रिलेटिव्स हैं हमारे एलिमेंट, उसमें अपना i की वैल्यू और j की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग रख के जब हम इसके आफ्टर सॉल्व करेंगे इसका सबको, तो हमारा ये पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा। बस इस पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, i और j की वैल्यू इसमें ऑपरेशन में रखनी है और उसकी वैल्यू निकाल के पूरा उसका जो कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये मैट्रिक्स आ जाएगा, और लास्ट में आप इसकी कोटि लिख देंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं। जो इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अवयव की समानता क्या होती है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उसको समझने से पहले हमें अवयव की समानता या फिर समान अवयव क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है कि दो अवयव समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के होते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि समान अवयव वही होगा, उसमें कोटि सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये है तो दूसरा मैट्रिक्स ये है, तो जैसे इसकी कोटि 2x2 की है तो इसकी कोटि भी 2x2 की ही होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स हमारा 3x3 का है, 3x3 का है, तो ये इसके अलावा जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी कोटि भी 3x3 ही होनी चाहिए। तो वे समान कोटि के होते हैं, सबसे पहली कंडीशन। और ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है समान अवयव का, तो जैसे ए है और ये बी है, तो इसके जो एलिमेंट है 5, 9, 8, 7 है, तो दूसरे वाला जो मैट्रिक्स है हमारा बी, उसके एलिमेंट भी एग्जैक्ट वही होने चाहिए। जैसे इसमें है कि 5, 9, 8, 7, इसका मतलब ये समान अवयव है। लेकिन हमें दिक्कत वहाँ आती है जहाँ हमारे पास जैसे कुछ एल्जेब्रिक उसका यूज़ हो जाता है, जैसे एक्स वाई जेड यूज़ हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, तो यदि दो अवयव ए तथा बी समान, तो इसमें हमने प्रतीकात्मक रूप में यदि दो अवयव ए तथा बी समान हैं तो हम इसे ए बराबर बी लिखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दे रखा है नीचे, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट 5, 2, x और 8 हैं, और इसकी बात करें तो इसमें y, z, 3, 8 है। तो इसमें प्रतीकात्मक रूप का मतलब है कि जिसकी वैल्यू पूरी डिफाइन ना हो, जैसे x, y, z हो गए, कोई सिंपल वो हो सकते हैं। तो इसमें हम सीधा इसकी कंपेयर इससे करेंगे, तो अवयव की तुलना करेंगे तो इसमें x की वैल्यू 3 आ जाएगी और तुम्हारी y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसमें हम सीधा सीधा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की आपस में कंपेयर कर लेंगे। अब हम इस 6 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का, ये भी 2x2 का है। तो इसमें हमें संगत अवयवों की तुलना करने पर, जैसे हम इसकी संगत अवयव की तुलना करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसमें हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी थी। और इसका जब सेकंड पार्ट देखते हैं तो ये भी 2x2 के मैट्रिक्स हैं, बट लेकिन इसमें थोड़ी सी ये हमारी ये बन जाती है पूरी। इसमें x और y का मतलब एडिशन दे रखा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है पहले वाले क्वेश्चन से। तो इसमें x प्लस y है, ये 2, 5 प्लस z, xy। तो इसमें भी हम जैसे हमने इसमें इस क्वेश्चन में करा, वैसे ही इसमें हम संगत अवयव की तुलना कर लेंगे, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो अगर इसमें हम कंपेयर करें तो हम 5 प्लस जेड की जो कंपेयर है वो हम 5 से करेंगे, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्ड हुआ। तो 5 प्लस जेड की जो वो है वैल्यू वो 5 आ जाएगी, तो जेड की वैल्यू 5 - 5 0 आ जाएगी। और एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और हमने इसकी y की वैल्यू x के टर्म में निकाली 6 - x, क्योंकि इसका हम आगे यूज़ करेंगे। और एक हम ये भी कर सकते हैं एक्स वाई बराबर 8। तो जैसे हमने एक्स वाई बराबर 8 करा, और जो हमने y की वैल्यू निकाली थी x के टर्म में, वही y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। तो ये x का x आ गया, y की वैल्यू 6 - x हो गई बराबर 8। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 6x - x² बराबर 8। हम इन सारे टर्म को इस साइड ले जाएंगे, तो ये जितने निगेटिव जो साइन है वो पॉजिटिव साइन निगेटिव हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। फिर हम इसके फैक्टर कर लेंगे। तो ये आ गया था, हमारे पूरी इक्वेशन आ गई थी। बाकी हमने फैक्टर अपना सिंपल ही है, इस वाले साइन से पता चलता है कि हमें इसका क्या करना है। जैसे ये प्लस दे रखा है तो हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि जोड़ के तो 6 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए। तो मतलब जोड़ के करना है, घटा करना है, वो हमें ये वाला साइन बताता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये एक्स का एक्स प्लस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की और एक्स की भी माइनस 4x, और ये माइनस की मल्टीप्लाई हम इसमें 2 में करेंगे और x की भी करेंगे, तो माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। x इसमें से कॉमन आ गया तो x माइनस 4 आ गया, और जो यहाँ होता है वो यहाँ आ जाता है एग्जैक्ट। और उसके बाद ये हम माइनस 2 अगर हम बाहर ले लेंगे तो बराबर 0 ये हो जाएगा, और x माइनस 4 इन दोनों में से कॉमन आ गया, ये आ गया x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर एक बार 0 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू 4 आएगी, और एक बार x माइनस 2 को हम 0 के बराबर करा तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हम बिल्कुल लास्ट में लिख देंगे, हमें बिल्कुल हाईलाइट भी करके दिखाना चाहिए। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि x बराबर 4 है, तो y की वैल्यू, इसमें 2 केस हैं, इसमें x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 ही होंगी। तो जब यदि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू देखो 6 माइनस एक्स थी ना, तो 6 माइनस 4 रखा तो y की वैल्यू 2 आएगी, और यदि हम x की वैल्यू 2 रखें तो हमारी y की वैल्यू 4 आएगी। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये है 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसमें भी सेम हमें ये मैट्रिक्स दे रखा है और ये है, तो इसमें भी हम संगत अवयव की, इसमें भी हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें संगत अवयव की हम तुलना कर लेंगे। तो ये x प्लस जेड की जो कंपेयर वो 5 से होगी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। y प्लस जेड की कंपेयर 7 से, तो इक्वेशन नंबर 2। ऐसी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। और समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे समीकरण 2 में y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, तो हम इस चीज़ का जो यूज़ है वो हम थर्ड इक्वेशन में कर देंगे। जैसे y प्लस जेड है तो हम यहाँ पे y प्लस जेड की जगह 7 लिख सकते हैं, वही हमने इसमें करा है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर x प्लस 7 बराबर 9 आ जाएगा, 9 माइनस 7 x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 है हमारी x प्लस जेड बराबर 5, और हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमने x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो x की जगह 2 आ गया, प्लस z बराबर 5, तो z की वैल्यू 5 माइनस 2 3 हो जाएगी। और इसके बाद आएगा x तथा z का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे हमने x की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालनी किसकी है, y की, तो इन दोनों का ही हम यूज़ कर लेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू और z का मान जो है हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो ये आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू में निकालनी है, z की वैल्यू 3 आ गई बराबर 9, और ये तुम्हारा हो जाएगा 3 और 2 5 बन जाएगा, और ये 5 प्लस वाई बराबर 9, और 9 माइनस 5 बराबर 4। तो ये हम लास्ट में लिख देंगे x y z की वैल्यू 2 4 3 आ गई। और हमें लास्ट में ये वैल्यू निकालने के बाद बॉक्स में बंद करना है, ये हाईलाइटेड होता हुआ दिखना चाहिए। इसके एग्जामिनर का मतलब अच्छा इंप्रेसिव पड़ेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी सेम क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण दे रखी है मैट्रिक्स टाइप में, और इसमें a b c तथा d का मान ज्ञात करना है। इसमें भी हम सेम ही करेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इस पर भी हमारा जो है a माइनस पी बराबर माइनस के 1, इस पर भी हम कंपेयर कर लेंगे। जैसे इसमें a माइनस पी की वैल्यू माइनस के 1, ऐसी इसमें 2a प्लस सी बराबर 5 आ जाएगा, जैसे हमने मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जब कंपेयर करी है। तो ऐसी 2a माइनस बी बराबर 0, ऐसे 3c प्लस डी बराबर 13, फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। बाकी हम इसमें समीकरण थर्ड और फर्स्ट से देखेंगे, ये थर्ड रही हमारी और फर्स्ट ईयर ही। तो इसमें 2a माइनस बी बराबर 0, ये a माइनस बी बराबर माइनस के 1 आ जाएगी। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह प्लस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा। तो ये एक माइनस का b प्लस b से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a में से एक a गया a, और यहाँ से हमारा बच जाएगा 1। तो अब हम समीकरण नंबर 1 से a का मान रखने पर, अब उसके बाद हम करेंगे तो 1 माइनस बी बराबर माइनस के 1, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम समीकरण नंबर 2 से देखेंगे, समीकरण नंबर 2 हमारी ये है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम a की वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू का यूज़ करके हम c की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आ गया 2a प्लस सी बराबर 5, a की जगह 1 प्लस सी बराबर 5। तो इसको जब, तो हमारी c की वैल्यू 3 आ गई। अब समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 ये है
इसमें सी की वैल्यू 3 रख देंगे और यहाँ से इसकी हेल्प से हम आफ्टर कैलकुलेशन डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। और लास्ट में हम जो वैल्यू आई हमारी ए बी सी डी की, इन सभी को वैल्यू को जैसे 1 2 3 4 आई है तो एक बॉक्स में बंद कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या रखा है कि ए बराबर, ये मैट्रिक्स रखा है ए आई जे के रूप में, ये इसकी कोटि है एम क्रॉस एन, एक वर्ग आव्यूह है, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस करा था स्क्वायर मैट्रिक्स को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोलती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो बस हमारा इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो m बराबर n हो जाएगा, क्योंकि m हमारा होता है नंबर ऑफ रो और n होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें हमारा वर्ग आव्यूह में स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये कह रखा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो इसमें हमें देखना है कि किन मानों के लिए ये वैल्यू क्या है, समान है। तो जैसे हमें दे रखा था क्वेश्चन, वो हमने मैट्रिक्स लिख दिया है। ऐसे इसमें हम करेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो उस मैट्रिक्स से हम कंपेयर करेंगे तो 3x + 7 बराबर 0 हो जाएगा, और हमारी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी इसमें। तो इसमें हम कंपेयर करेंगे तो 3x + 7 बराबर 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से -7/3 आ जाएगी। ऐसे 2 - 3x बराबर 4। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी x की वैल्यू -2/3 आएगी। तो यहाँ पर दो अलग अलग स्थितियों में x के अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। जैसे इसमें दो वो थी, इसकी पोजीशन थी, तो इसमें x की वैल्यू इसमें डिफरेंट आई है और इसमें भी डिफरेंट आई है। तो अतः x व y के किसी भी मान के लिए दिए गए आव्यूह समान नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उसमें पर्टिकुलर एक तो कोटि भी समान होनी चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। बल्कि इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अगर ये वैल्यू सेम आती तो ये हमारे समान आव्यूह हो जाते। इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। ज्ञात करना संभव नहीं है, ये तुम्हारा ज्ञान नहीं होगा, ज्ञात होगा, ये ज्ञात करना संभव नहीं है। अब हम चलते हैं अपना इस एक्सरसाइज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये MCQ टाइप के लिए बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ 0 या 1 हैं। तो सीधे से अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है ना, इसमें जो हमारे जो एलिमेंट हैं इसके वो 0 हैं और 1 हैं, और इसने पूछा है कि ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी। तो इसका हम सॉल्यूशन देखें तो इसमें पहले इसकी हल्की सी डेफिनेशन वो पढ़ लेते हैं, इसका हम सॉल्यूशन। तो 3x3 कोटि वाले आव्यूह में 9 अवयव होंगे, ये तो हमें पता ही है। अभी आज हमने सीखा ही है कि हम एलिमेंट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कैसे निकालते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ रो की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम में कर दें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट आ जाते हैं। तो 3x3 कोटि वाले आव्यूह में 9 अवयव होंगे। हमें 0 या 1 के प्रयोग द्वारा 3x3 कोटि वाले आव्यूह प्राप्त करने हैं। इन अवयवों द्वारा 9 स्थानों में से प्रत्येक स्थान को 2 विधियों द्वारा भरा जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त आव्यूह की कुल संख्या 2⁹, और इसको हम सॉल्व करते तो 512 होगी। अब जैसे हम इसको समझते हैं तो इसमें ये कह रखा है कि हमें जो प्लेसेस पे भरना है वो प्लेसेस हमारे पास 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास क्या है, प्लेस हैं इसके। तो हमें इसको 9 प्लेसों पे भरना है, और जो जिसको भरना है वो हमारे सिर्फ 2 ही हमारे वो हैं, दो ही हमारी क्या है, प्रविष्टियाँ हैं। तो जैसे हमने परम्यूटेशन भी हम पढ़ते हैं तो वैसे ही हम इसको समझने का ट्राई करेंगे। जैसे हमारे पास 9 वो हो गए, हमारे मैट्रिक्स हो गए, 9 इसके क्या होंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम इसकी बात करें तो जैसे 0 या 1 आ रहा है तो एक उसमें हम एक ही वो कर सकते हैं। तो मतलब 0 भी आ सकता है या फिर 1 भी आ सकता है पहले, या फिर पहले 1 भी आ सकता है या फिर 0 भी आ सकता है। तो इसके 2 पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ हो जाएंगी, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ होंगी, 2 ही पॉसिबिलिटी यहाँ होंगी, और 2 पॉसिबिलिटी सारी हमारी हो जाएंगी। तो अगर हम इसकी टोटल ओवरऑल देखें तो ये 2⁹ आ जाएगा, और जो कि 2⁹ होता है 512 होता है। तो ये हमारी वीडियो थी। अब हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।